नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। यूपी 2027 के चुनाव में अभी काफी समय बचा हुआ है, लेकिन यूपी की जो सियासत है, जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, उसी अनुपात में जो राजनीति है वो गर्माती जा रही है। अभी पिछले दिनों कई घटनाक्रम हुए हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन बना हुआ है उसको लेकर काफी चर्चा है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर करारा जवाब देने का काम किया है, और जैसे ही बहन जी ने भाजपा को कटघरे में खड़ा किया, और उसी अनुपात में यूपी की जो सियासत है वो डगमगाने लग जाती है। क्या कुछ घटनाक्रम हुए हैं और कैसे बहन जी ने भाजपा को कटघरे में खड़ा करके अपनी जो उपस्थिति है उसको दर्ज करवाने का काम किया है, ये सारी बातें इस स्टोरी में करने वाले हैं। बात 2024 लोकसभा चुनाव से शुरुआत होती है, जब विपक्ष के द्वारा सामाजिक न्याय को बड़ा मुद्दा बनाया गया। जाति जनगणना, आरक्षण, बहुजन समाज, ये तमाम जो मुद्दे थे उस समय काफी चर्चा में रहे, और धीरे धीरे इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो घिरती नजर आई, और इसकी काट में मोदी सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला ले लिया, और उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। 2027 के आसपास में जो जनगणना है वो पूरी करवा ली जाएगी, और कयास ये भी है कि 2028 से पहले पहले जो आंकड़े हैं वो भी पब्लिकली अवेलेबल हो जाएंगे। पूरी तरह से ये जो जनगणना है ये डिजिटली होने वाली है। इसके अलावा एक और घटना होती है, वो होती है यूपी में। यूपी में भी आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी सीएम हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाए गए हैं। केंद्र में मोदी और यूपी में योगी, इन दोनों नेताओं ने जो भी फैसले लिए हैं, इन दोनों फैसलों पर मायावती बहन जी का पलटवार आया है। सबसे पहले बहन जी ने जो जातीय जनगणना हुई है इस पर अपनी बात कहते हुए केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। बहन जी यहां पर कहती हैं, भाजपा ने केंद्र में अपने 11 वर्षों के कार्यकाल के बारे में जो अपार उपलब्धियां वर्णित की हैं, वे जमीनी हकीकत में लोगों की गरीबी, बेरोजगारी, दुख दर्द आदि दूर करने अर्थात जन व देश हित में कितनी लाभदायक रही हैं। सही समय आने पर जनता खुद उनका जवाब दे देगी, जिसकी पूरी उम्मीद। आगे बहन जी इसी में जोड़ती हैं, देश में राष्ट्रीय व जातीय जनगणना का भी कार्य कांग्रेस के समय से लटका पड़ा था, जिस पर काफी आवाज उठाने के बाद अब इस मामले में प्रक्रिया शुरू हुई है। जनकल्याण से सीधे तौर पर जुड़ा जनगणना का यह कार्य देश हित में अब समय से ईमानदारी पूरा होना चाहिए। केंद्र इस पर ध्यान दे। बहन जी ने यही सिर्फ बयान नहीं दिया है, आगे इस बयान में बहन जी ने बहुत कुछ कहा है, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर बहन जी ने दो बातें साथियों महत्वपूर्ण कही है। भारतीय जनता पार्टी को 11 साल अब लगातार शासन करते हो गए हैं, और इन 11 साल में जो बड़ी बड़ी बातें टीवी मीडिया के माध्यम से भारतीय लोगों के मानस तक पहुंचाई गई हैं और लगातार पहुंचाई जा रही हैं, उनकी पोल खोलने का बहन जी ने यहाँ पर काम किया है। बहन जी कह रही हैं कि उन्होंने कितना विकास किया है, कितना जनता को उनकी जो सुविधाएं हैं उनका फायदा मिला है, जो जन कल्याण की योजनाएं उन्होंने बनाई है उनका कितना हक आम जनता तक पहुंचा है, वो सब जनता आने वाले समय में उसका जवाब दे देगी। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो जातीय जनगणना का फैसला मोदी सरकार ने लिया है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर से आए। अब ईमानदारी से ये जो जन कल्याण का मुद्दा है, सीधे सीधे तौर पर इसका काम ईमानदारी से समय पर हो जाना चाहिए। इसके बाद बहन जी जो पुलिस भर्ती यूपी में हुई है उसकी जो इवेंट बाजी बनाई गई है उस पर भी कड़ी फटकार योगी सरकार को लगाने का काम करती है। इस बयान को और आप देख लीजिए, फिर आपको बताएंगे कैसे इन दोनों बयानों से जो यूपी की सियासत है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। पुलिस भर्ती पर बहन जी कहती हैं, यूपी में अभी हाल ही में हुई सिपाही भर्ती को लेकर ऐसा प्रचारित किया गया जैसे ये कोई नई बात हो, जबकि पुलिस में ऐसी भर्ती रूटीन कार्य है, ताकि बैकलॉग की बुराई पुलिस विभाग में भी
नहीं आए, किंतु इस भर्ती में सर्व समाज को सही हक मिला या नहीं, वे उनके ट्रेनिंग का क्या, यही आम चिंता। जबकि बीएसपी की मेरी सरकार में यूपी में कानून द्वारा कानून का राज का न्याय युक्त माहौल स्थापित करने के लिए एक मुश्त 1,20,000 नए पद सृजित करके पुलिस भर्ती को ईमानदार बनाया गया, जिस शांति व्यवस्था का लाभ बिना भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लोगों को मिला, जिसकी अब काफी कमी है। यहाँ पर बहन जी कह रही है कि सरकार जो काम कर रही है वो उसकी जिम्मेदारी होती है, उसको इवेंट क्यों बनाया जाए, उसको ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है कि कोई उन्होंने बड़ा काम कर दिया है। क्योंकि भाई जब आप सरकार में गए हैं तो आप जनता की सेवा करने के लिए गए हैं, ना कि वहां पर आप वाहवाही लूटने के लिए। इसीलिए बहन जी कह रही है कि जब आपने ये पुलिस भर्ती करी है, ये तो रूटीन कार्य है, इसमें कौन से आपने नया तीर मार दिया है। हमने भर्ती करी थी और खाली पद ना रह जाएं, बार बार भर्ती ना करनी पड़े, इसलिए एक मुश्त 1,20,000 पुलिस भर्ती हमने करवाई थी और सभी वर्गों को इसका फायदा दिया था। आज जिसकी पूरे यूपी में दरकार है और कमी महसूस की जा रही, जनता सीधा सीधा इसकी कमी महसूस कर रही कि जिस तरह से बसपा ने कानून का राज दिया, उस कानून के राज की आज यूपी में कमी है, जिसको सिर्फ बहन जी ही वापस से लागू कर सकती है। और रोजगार की जो समस्या जिसका सामना लगातार युवा वर्ग कर रहा है, इसको कहीं ना कहीं बहन जी ही कम कर सकती है। तो बहन जी ने यहाँ पर अपनी पार्टी का जो काम उन्होंने किया, उस पार्टी के काम को गिनाया और कैसे वर्तमान सरकार यूपी की जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रही है, उस कमी को भी बहन जी ने यहाँ पर उजागर किया है। इसके बाद बहन जी ने साथ ही जो पहला बयान दिया था जातीय जनगणना पर, उसको आगे बहन जी ने बढ़ाया है और उस पर बहन जी ने कहा है कि ये जो जातीय जनगणना का मुद्दा है, ये सीधे सीधे जन कल्याण से जुड़ा हुआ है और अगर ये जन कल्याण से जुड़ा हुआ है तो हमारी पार्टी, हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता एक एक व्यक्ति के पास जाएंगे और इस जनगणना से क्या फायदे होने वाले हैं और आपको किस तरह से जब जनगणना होगी आपको किस तरह से इससे हैंडल करना है, हम घर घर जाकर इस कार्य को बताने वाले हैं। इस पर बहन जी कहती हैं, इन मामलों में यानी कि जो जातीय जनगणना वाला मामला है, पार्टी के लोगों को सही तथ्यों से अवगत कराने व उन्हें सजग करने के साथ ही पार्टी के संगठन से संबंधित दिए गए कार्यों की समीक्षा उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों की भी छोटी छोटी बैठकों के जरिए विचार विमर्श लगातार जारी व पार्टी हित में इन पर पूरा ध्यान जरूरी। पार्टी का यह अभियान मेरे द्वारा बैठकों से शुरू होकर अनवरत जारी। ताजा बैठक पूर्वांचल में पार्टी संगठन की तैयारी व जनाधार को बढ़ाने के संबंध में हुई, वे सख्ती भी की गई। साथ ही बिहार में होने वाले विधानसभा आम चुनाव से संबंधित रणनीति पर भी तैयारी जारी ताकि बेहतर रिजल्ट आ सके। यहाँ पर बहन जी ने सीधे सीधे कहा है कि जो जातीय जनगणना का मामला इस समय देश में उठा है और ये लोकसभा चुनाव तक खींचने वाला है, इसलिए इसकी सही जानकारी, इनका इतिहास क्या है, क्या योगदान बहुजन समाज पार्टी का इसमें रहा है, कैसे कांग्रेस पार्टी ने इसमें देश का नुकसान करवाया है, कैसे कांग्रेस इसकी जिम्मेदार है कि समय पर जातीय जनगणना नहीं हो पाई, इन सभी तथ्यों की जानकारी बहुजन समाज पार्टी अपने एक एक कार्यकर्ता और पदाधिकारी तक पहुंचाने के लिए जुटी हुई है, जिसके लिए वो छोटी छोटी मीटिंग्स कर रही है। अब इसके साथ ही दो फायदे हैं, एक तो कार्यकर्ताओं को सही और तथ्यात्मक जानकारी होगी, दूसरी जब ये कार्यकर्ता आम लोगों तक पहुंचेंगे वो जागरूक होंगे और अपनी सही जानकारी जातीय जनगणना करने वाले जो एजेंट उनके पास आएंगे उनको दे पाएंगे, जिससे सीधा सीधा उनका जो विकास है, सही आंकड़े जब सरकार के पास पहुंचेंगे तो उनको फायदा होगा। और सबसे बड़ा फायदा जनता को लगेगा कि देखिए भाई बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं कितना भला हमारा सोचते हैं। बहुजन समाज पार्टी का अप्रत्यक्ष रूप से यूपी के लिए प्रचार भी यहाँ पर होता जाएगा। और बहन जी ने इस समय जो बैठकों का दौर है वो लगातार बढ़ाया हुआ है, उनकी बारंबारता बढ़ी हुई है, वो खुद बैठकों के जरिए हर छोटी छोटी समीक्षा कर रही है और समीक्षा में कोई गड़बड़ पा रही है तो उसको वो दुरुस्त करने के लिए फटकार भी लगाने का काम कर रही है। क्योंकि यूपी का जो चुनाव है वो साथियों इस समय बहुजन समाज पार्टी और इस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और जो समीकरण इस समय देश में बन रहे हैं
उन समीकरणों को देखकर लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी को हराने के लिए इस देश की जो तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो पीछे से, पर्दे के पीछे से गठबंधन करती हुई नजर आ रही है। आप लोगों का क्या मानना है? अपनी जो विचार है वो कमेंट के जरिए साथियों जरूर पहुंचाएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते नहीं अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।